हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स। तो बेसिकली लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए ना आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले एक बार आप डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल वॉल्यूम एंड डिफरेंशियल सरफेस एरिया वाले टॉपिक को अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि वही आपका बेस है। उसके बाद ही ये टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो लाइन इंटीग्रल आपका होता है, सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप ध्यान से समझना, क्योंकि आगे के जो सारे न्यूमेरिकल्स होंगे ना वो इसी टॉपिक पर बेस्ड होने वाले हैं। तो आप देखो, अगर हम बात करते हैं यहां पर लाइन इंटीग्रल की, तो सपोज करो आपका एक पाथ है और जो पाथ है आपका A to B है, ठीक है। और यहां पर आपके पास मैं बना देता हूं DL। तो ये आपका है DL और यहां पर अब आप समझो ये जो कर्व है ना, इसे मैं नाम दे रहा हूं L। तो ये लाइन इंटीग्रल होता क्या है अंडरस्टैंड करना आप। सपोज करो देयर इज अ वेक्टर फील्ड A। तो यहां पर मैं वेक्टर फील्ड A को भी शो कर देता हूं आपके लिए। तो यहां पर आपकी वेक्टर फील्ड A है और ये जो वेक्टर फील्ड आपकी A है और आपका जो कर्व है वो L है। तो यहां पर जो लाइन इंटीग्रल है वो इस तरीके से शो किया जाता है A डॉट DL और ये आपका हो जाएगा यहां पर L। L क्या शो कर रहा है? कर्व को शो कर रहा है। तो ये आपका लाइन इंटीग्रल है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ A अराउंड कर्व L, ये आप बोलते हो। तो इस पे काफी न्यूमेरिकल आते हैं, आप समझोगे आगे जाकर। अब यहां पर अगर आप देखोगे ना, जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है आपका वो ओपन है। यहां पर अगर मैं पाथ ऑफ इंटीग्रेशन को क्लोज्ड कर दूं, दैट मींस सपोज करिए कुछ ऐसा मैं ले लूं सिचुएशन, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन यहां पर कंसीडर करते हैं और आप ऐसा भी ले सकते हैं, लेट सपोज इस तरीके से आप ले लीजिए, यहां पर एक और पॉइंट बना दीजिए, A B C बना दीजिए और यहां पर आप बना दीजिए D और इस तरीके से आप एरो दे दीजिए। तो जब आप इस तरीके से वापस आते हैं A B C D A, ठीक है, तो ये आपका एक तरह से क्या बन गया? क्लोज्ड बन गया। मैंने और पॉइंट्स यहां पर मेंशन कर दिए हैं, ये आपका क्लोज पाथ बन गया। तो जब आपका जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्लोज्ड हो जाए, पहले ओपन था, सिर्फ A to B था, देख लीजिए मैं लिमिट यहां शो कर देता हूं, पहले सिर्फ A से B था, लेकिन अब क्या है? A B C D A हो गया। तब आप क्या करेंगे? आप देखिए, तब आप इसे ऐसे शो करते हैं A डॉट DL क्लोज्ड। ये आपका जो सर्कल बनता है ये क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को शो कर रहा है और इसे आप क्या कहते हो? काफी इंपॉर्टेंट है ये कहलाता है आपका सर्कुलेशन ऑफ A अराउंड L। तो इस सर्कुलेशन वर्ड को आपको आज से ध्यान रखना होगा। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलेशन ऑफ A अराउंड L। पॉइंट आपको समझ में आ गया अच्छे से? तो जब भी आपसे सर्कुलेशन पूछ ले किसी वेक्टर फील्ड का, किसी पाथ में, किसी क्लोज पाथ में, तो आप समझ जाना आपको यह करने के लिए बोला गया है। हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली ये करने ना बोला जाए, इक्वेशन ना दे, ऐसा सिर्फ ये वर्ड यूज कर दे, तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। अच्छे से समझ में आया ये? नाउ नेक्स्ट हमारा क्या होगा? सरफेस इंटीग्रल। तो अगर हम यहां पर सरफेस इंटीग्रल की अब बात करते हैं तो यहां पर भी कुछ चीजें हमें डिफाइन करनी पड़ेंगी पहले, तब हम सरफेस इंटीग्रल अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट फिनिश हो गया लाइन इंटीग्रल। अब आप देखिए सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल के लिए लेट सपोज हम यहां पर एक फिगर बना लेते हैं। ऐसे हमने यहां सरफेस ड्रॉ कर ली। अब हम यहां पर वेक्टर फील्ड A शो कर देते हैं। तो ये आपकी वेक्टर फील्ड A हो गई और यहां पर हम इस तरीके से शो कर देते हैं DS। ये जो है ये स्मॉल DS है आपका। तो अब आप समझिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, और इस सरफेस को हम S नाम दे रहे हैं। तो देखिए, सपोज करिए आपका कोई वेक्टर फील्ड है A। इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। आपका वेक्टर फील्ड A है विच इज कंटिन्यूअस इन अ रीजन कंटेनिंग द सरफेस S। ठीक है, कोई वेक्टर फील्ड A है विच इज कंटिन्यूअस इन अ रीजन कंटेनिंग द सरफेस S। ऐसे रीजन में कंटिन्यूअस है
जो कि क्या कंटेन करता है, सरफेस एस को कंटेन करता है, तब उस केस में ए डॉट डीएस को आप बोलते हो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए। वेक्टर फील्ड ए है आपकी, तो ए डॉट डीएस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए। और इसका एक और नाम होता है, उस नाम को भी आप ध्यान से सुन लो। तो और इसको क्या बोल सकते हो, और फ्लक्स ऑफ ए थ्रू एस। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फ्लक्स ऑफ ए थ्रू एस, वैसे फ्लक्स की डेफिनेशन मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, आगे आने वाले लेक्चर में भी बहुत बार हम फ्लक्स को स्टडी करेंगे, स्पेशली जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पर फोकस करेंगे। तो अभी के लिए बस आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि इसकी मीनिंग क्या है। अब यहां पर आप समझो, अगर मैं यहां पर क्लोज्ड सरफेस कंसीडर करूं, जैसे क्लोज्ड लाइन, क्लोज पाथ हमने कंसीडर किया था, वैसे क्लोज सरफेस इंटीग्रल, तो इसको क्या बोलते हो आप, ये है तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल, लेकिन इसका नाम होता है नेट फ्लक्स, नेट आउटवर्ड फ्लक्स, बेसिकली नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ ए फ्रॉम एस। तो यहां पर जैसा मैंने बोला, अभी मैं आपको सिर्फ फैमिलियर करा रहा हूं नेम से, आप इन सब की मीनिंग बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करोगे। तो अगर आपको किसी प्रॉब्लम में बोलता है नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ ए फ्रॉम एस, आप कैलकुलेट करके बताओ, तो आपको क्या निकालना होगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस, ठीक है। ये आपको यहां पर कैलकुलेट करना होगा, और ये कैलकुलेशन भी मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में ही। मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा जिसमें आप सारी चीजें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। नाउ ये दोनों अंडरस्टैंड कर लेने के बाद अब आपका नेक्स्ट क्या होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल। लेकिन वॉल्यूम इंटीग्रल को स्टार्ट करने से पहले अब आप कुछ पॉइंट और समझो। देखो, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप ना क्लोज लेंथ की बात करते हो, क्लोज पाथ की बात करते हो, पाथ ये जैसा पाथ था, ठीक है, तो यहां पर आप देखो ये क्लोज पाथ एक तरह से क्या बना रहा है, ओपन सरफेस। देखो ना, यहां पर एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, तो ये चारों लाइन को आप जोड़ दो तो क्या बन गई, एक ओपन सरफेस बन गई, ठीक है। नाउ यहां पर जब भी आप बात करते हो ना क्लोज्ड सरफेस की, क्लोज्ड सरफेस का मतलब क्या है, देखो रूम में खड़े हो जाओ अपने जहां बैठे हो, वहां पर देखो लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, 6 सरफेस है, अपने आप में हर एक ओपन है। ये पॉइंट को ध्यान रखो, जब सबको कनेक्ट कर दोगे तो बन जाएगा क्लोज सरफेस, जो क्या डिफाइन करता है, वॉल्यूम। तो क्लोज सरफेस मींस आपको मिल रहा है वॉल्यूम, क्लोज पाथ दैट मींस आपको मिल रहा है ओपन सरफेस। ये पॉइंट आपके दिमाग में स्टार्ट से होना चाहिए। नाउ यहां पर अब अगर सपोज करो आपको ए डॉट डीएल निकालना हो क्लोज्ड, इसी एग्जांपल को देखो, तो आपको ए डॉट डीएल ना, अगर ये होता, ऐसी 4 पॉइंट होते, तो यहां तो मैंने रैंडमली कोई भी एग्जांपल ले लिया है, मैं प्रॉब्लम कराऊंगा तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। लेकिन आपको देखो क्या करना होता, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए, 4 बार ओपन लाइन इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होता। वैसे ही देखो, अगर क्लोज ए डॉट डीएस है, मान लो एक रूम के रेस्पेक्ट में सोचो, तो 6 बार आपको ओपन ए डॉट डीएस परफॉर्म करके सबको ऐड करना पड़ेगा, तब आपका आएगा क्लोज ए डॉट डीएस। तो इनके भी कुछ अल्टरनेटिव्स होते हैं जिससे इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, वो सारी चीजें हम सीखेंगे आगे जाकर। अब जो मैंने लास्ट आपको बोला, लास्ट आपका क्या था, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी किया था, वॉल्यूम इंटीग्रेशन मतलब आपको याद होगा डिफरेंशियल वॉल्यूम जो हमने पढ़ा था, स्केलर क्वांटिटी होती है आपकी। तो देखो यहां पर हमने ए डॉट डीएल लिखा, क्यों लिखा था ए डॉट डीएल, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको क्लियर रहेंगी ना तो बहुत फायदा मिलेगा। ए आपका वेक्टर था, डिफरेंशियल लेंथ डीएल भी वेक्टर था, ए डॉट डीएस क्यों लिखा हमने, याद करो, ए वेक्टर था, है वो तो हम बोल ही रहे हैं ना, और डीएस डिफरेंशियल सरफेस याद करो वेक्टर था आपका। अब अगर हम वॉल्यूम की बात करें, डिफरेंशियल वॉल्यूम की, तो वो स्केलर था। इसका मतलब आप क्या लिखते हो, देखो अगर आप यहां पर बात करते हो वॉल्यूम इंटीग्रल की, तो सपोज करो रो वी आपका कोई स्केलर है, तो आप ऐसे शो करोगे रो वी डीवी। तो ये रो वी डीवी क्या कहला रहा है, स्केलर रो वी का वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम वी। क्लियर है पॉइंट।
तो यहां पर जब आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन की बात करते हो तो आप स्केलर इंटीग्रेशन की बात करते हो। तो स्केलर इंटीग्रेशन ऑफ रो वी, क्लियर हो गया। यहां रो वी की भी मीनिंग बहुत बड़ी है, लेकिन यहां पर अभी आप फिलहाल ये सोच के चलो कि रो वी आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। वैसे रो वी जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाता है, जो मैं आपको सेपरेट वीडियो में पढ़ाऊंगा। अभी बस आप पी ले लो, रो वी मतलब आप पी ले लो, पी इज स्केलर, ऐसा ले लो, पी डीवी, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना होगा लाइन इंटीग्रल मतलब एक बार इंटीग्रेशन, सरफेस करोगे तो ऑब्वियसली बात है 2 बार, वॉल्यूम करोगे तो 3 बार, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो आई होप ये जो ओपन क्लोज इंटीग्रेशन ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यहां डॉट क्यों लगा है और यहां डॉट क्यों नहीं लगा है ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब वेक्टर होंगे तभी डॉट प्रोडक्ट करोगे, स्केलर में कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है। ये सारी बातें आई होप आपको क्लियर होंगी। अब इन कंसेप्ट को, सर्कुलेशन और फ्लक्स को भी, ये सारे कंसेप्ट को साथ लेते हुए अब हम नेक्स्ट लेक्चर से बहुत सारे बोल सकते हो प्रॉब्लम्स देखेंगे, बहुत सारे डेरिवेशंस देखेंगे जो इन्हीं कंसेप्ट पर बेस होंगे। तो बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन आपको हमेशा साथ लेकर चलना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।